आपका मेरे YouTube चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम अपनी 6 यूनिट पूरी कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल अपने लैब मैनुअल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ करनी है, गेम कौन से करने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसको देखते हुए मैंने ये कुछ नोट किए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब 30 नंबर में वो क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं भाई। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 मार्क्स का होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट मीन्स के जो आपका अपार टेस्ट है, आपका अपार टेस्ट जो होगा वो आपको अपने लैब मैनुअल में मेंशन करना है। वो आपको उसके 6 आइटम आपको अपने लैब मैनुअल में मेंशन करने हैं और एग्जामिनर वो आपसे प्रैक्टिकल कराकर भी देखेगा। ठीक है, तो आपको अपार टेस्ट के 6 आइटम्स परफॉर्म भी करने आने चाहिए, उनके बारे में पता होना भी चाहिए कि जो भी आइटम है वो किस चीज़ के लिए कराया जाता है, इसकी क्या चीज़ होती है। एजिलिटी के लिए है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए कौन सा है, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वो हमारा 6 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनी वन गेम, कोई एक गेम करना है जो 7 नंबर। कोई एक गेम, कौन सा गेम हो, बास्केटबॉल हो सकता है, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बाउस और ये यूनिफाइड बास्केटबॉल CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, तो आपको इन गेम्स में से कोई एक गेम अपने लैब मैनुअल के अंदर मेंशन करना है। उसके साथ साथ जो भी आप गेम मेंशन कर रहे हैं आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसकी पूरी मेजरमेंट होनी चाहिए, उसकी पूरी स्किल्स आनी चाहिए, उसके रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। स्किल भी आपको आनी चाहिए। मान लीजिए वॉलीबॉल में स्मैश कैसे मारते हैं, अंडर हैंड सर्विस कैसे करते हैं, टेनिस सर्व कैसे करते हैं, फ्लोटिंग सर्व कैसे करते हैं। खो खो है, खो खो में सिंगल चैन क्या होती है, डबल चैन क्या होती है। ठीक है, फाउल किस तरह होते हैं, पोल टाइप क्या होती है। कबड्डी है, प्लेयर कौन कौन से होते हैं, कॉर्नर कौन कौन से हैं, मार्च लाइन कौन से होते हैं, पोस्ट लाइन कौन कौन सी है, एंड लाइन कौन सी होती है। ठीक है, बक लाइन और मिड लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें। फुटबॉल है, फुटबॉल होती है, इसकी मेजरमेंट क्या होती है, वेट क्या होता है, उसके गोल पोस्ट की हाइट क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, डी का साइज क्या होता है। बास्केटबॉल में फाउल कितने तरह के होते हैं, उसकी रिंग की हाइट कितनी होती है जमीन से। ठीक है, प्लेयर कितने होते हैं, आपको प्लेयर का भी ध्यान रखना है, क्रिकेट का भी पता होना चाहिए, हॉकी, हैंडबॉल, सभी चीजें हैं। गेम वही लिखे जिसकी आपको फुल नॉलेज हो। अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली उसका आंसर दे दे। तो जो गेम होगा वो 7 नंबर का होगा। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा योगिक प्रैक्टिसेस। मीन्स के जो तीसरी चीज है वो आपको क्या मेंशन करनी है, वो आपको करनी है अपनी योगा के आसन। तीसरी चीज, योगा के आसन आपकी लैब मैनुअल के अंदर मेंशन होने चाहिए। ठीक है, तो आपको करने कम से कम 5 आसन तो करने होते हैं। आप 6 आसन करिए। उसके अंदर होगा क्या, उससे 2 बैठकर करने वाले आसन, 2 खड़े होकर करने वाले आसन और 2 लेट कर करने वाले आसन। ये 6 आसन आप अपनी मैनुअल के अंदर मेंशन रखिएगा जो 7 मार्क्स के होते हैं। कोई भी जिसे और जो भी आप योगासन कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो लेट कर करने वाले आसन है कौन कौन से हैं, जो भी आपने अपनी लैब मैनुअल के अंदर मेंशन किए हैं, कौन से आसन मैंने मेंशन किए हैं, उनके बेनिफिट क्या है, उनके नुकसान क्या है, वो किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। ठीक है, जो भी हो, जैसे बैठकर करने वाला आसन में वज्रासन आ गया। ठीक है, वज्रासन आ जाता है, पश्चिमोत्तान आसन आ जाता है। ठीक है, खड़े होकर करने वालों में त्रिकोणासन आ गया, गरुड़ासन आ गया, ताड़ासन आ गया, वृक्षासन आ गया। और लेटकर करने वालों में जैसे भुजंगासन आ गया, धनुरासन आ गया, मकरासन आ गया, चक्रासन आ गया। सब ये सारी चीजें इनके अंदर करनी है। ठीक है, तो वो आपसे कराकर भी देख सकता है आसन, और आपको इनके अष्टांग योग के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, रिकॉर्ड फाइल के आपके 5 नंबर हैं। आप एग्जाम के सामने फाइल रखते हैं तो ये समझ लीजिए 5 नंबर तो आपके पक्के हो ही गए हैं। ठीक है, इसका है वाइवा, हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स योगा। इसके बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इसके बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इसके बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने लैब मैनुअल के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है,
6 नंबर के, 7 नंबर के, 7 नंबर के, 5 नंबर के, टोटल 30 नंबर हो गए। अगर आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करके जाते हैं अपनी लैब मैनुअल के लिए, अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम में टाइम है, जैसे इस साल 4 मई से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हमें करना क्या है, हमें पहले अपनी लैब मैनुअल को भी रेडी रखना है ताकि एंड मोमेंट पे आके हड़बड़ी ना हो किसी चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको अपनी लैब मैनुअल के अंदर मेंशन रखनी है। अपनी मैनुअल को इस तरह डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के साथ हमें जो भी हम अपनी लैब मैनुअल के अंदर मेंशन कर रहे हैं, हमें उस चीज़ की फुल नॉलेज होनी चाहिए। हमें उस चीज़ के हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो भी अपनी मैनुअल के अंदर मेंशन कर रहे हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है। एग्जामिनर मुझसे कुछ भी पूछ लेगा, मैं उसे तुरंत उसका जवाब दूंगा। कोई भी स्किल मुझसे करवा कर देखेगा, मैं तुरंत उसे कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी हमारा जो सिलेबस था, ये प्रैक्टिकल का था, लैब मैनुअल का सिलेबस था हमारा ये है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे यूनिट 7 को लेकर। थैंक यू।